करीबन 70 लाख लोगों के लिए मौत का पैगाम लेकर आई। हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसे वायरस की जानिब खतरे का इशारा किया है। अस्सलामुअलैकुम, आप लोगों से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए। और आज की जो हमारी वीडियो है काफी इंफॉर्मेशन वीडियो है वायरस के बारे में। आप लोग ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो है दुनिया एक नए वायरस से तबाह होने वाली है, साइंसदानों की वार्निंग। दुनिया से आबादी कम करने का खतरनाक मंसूबा तैयार। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या है, तो आप लोग भी हमारे साथ देखिए। दुनिया एक नए वायरस से तबाह होने वाली है। कोविड-19 से 50 गुना ज्यादा हलाकत खेज ये वायरस कौन सा है? नाज़रीन ग्रामी, इस दुनिया में जिंदगी का चक्कर बड़ा ही अजीबोगरीब है। किसी एक की जिंदगी और उसकी नस्ल बढ़ने का मतलब किसी दूसरे की जिंदगी का खात्मा भी हो सकता है। इससे पहले ही हम कुछ अरसा कबल एक वबा के दौर से गुजर चुके हैं, जब कोविड वायरस की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन हुए और कारोबारों को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर अमवात भी हुई और पूरी दुनिया 20 साल पीछे चली गई। ये भी एक ऐसा ही जरासीम था जिसने अपनी जिंदगी और बका की खातिर इतनी तेजी से म्यूटेशंस की और अपने आप को इंसानों और दीगर जानवरों के लिहाज से बदला कि ये जिंदा रह सके। लेकिन इसकी जिंदगी पूरी दुनिया में करीबन 70 लाख लोगों के लिए मौत का पैगाम लेकर आई। हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसे वायरस की जानिब खतरे का इशारा किया है, जिसके बारे में ये अंदाजा किया जा रहा है कि अगर ये वायरस इंसानों में फैलने में कामयाब हो गया तो स्पेनिश फ्लू की तरह ये वायरस कुछ ही अरसे में 5 से 10 करोड़ लोगों की जान ले सकता है। इस वायरस को इन्फ्लुएंजा ए वायरस का म्यूटेटेड वेरिएंट कहा जा रहा है। इस वायरस के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि इसमें इतनी खतरनाक म्यूटेशंस पैदा हो चुकी हैं, जिसने अब तक 138 से ज्यादा जानवरों की नस्लों को मुतासिर कर लिया है, जिनमें ज्यादातर परिंदों की नस्लें हैं, जबकि कुछ मैमल्स यानी उन जानवरों की नस्लें भी हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये वायरस किस लिहाज से इस कदर खतरनाक है कि इसको साइंसदान स्पेनिश फ्लू के तकाबुल में देख रहे हैं और इनका मानना है कि ये 5 से 10 करोड़ लोगों की जान ले सकता है। ये वायरस किस तरह फैलता है और इससे बचाव के लिए कौन से तरीकेकार पर अमल करने की जरूरत है, आज की वीडियो में हम यही सब कुछ तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, सबसे पहले एक बात जानने की जरूरत है कि जब 1915 में स्पेनिश फ्लू फैलना शुरू हुआ और 1918 में इसके फैलने की शरह में एकदम से बेताशा इजाफा हुआ, तब भी इस वायरस की हलाकत की शरह बेहद कम थी। हलाकत की शरह को आप यूं समझ सकते हैं कि एक वायरस ने जितने लोगों को इन्फेक्ट किया हो यानी मुतासिर किया हो, उनमें से कितने लोग जान से जाते हैं। जितने लोग जान से जाएं, उनकी तादाद को मुतासिर हुए लोगों की तादाद पर तकसीम कर दिया जाता है, जिससे हमें हलाकत की शरह हासिल हो जाती है। इस लिहाज से स्पेनिश फ्लू ने उस जमाने में जब वसाइल भी कम थे और टेक्नोलॉजी भी न होने के बराबर थी, तकरीबन 1.5% की हलाकत की शरह से 5 से 10 करोड़ लोगों की जान ली थी। दूसरी जानिब अगर हम कोविड-19 की बात करें तो इस वायरस की हलाकत की शरह भी 1.4% के आसपास थी और इसने दुनिया में करोड़ों लोगों को मुतासिर किया था, लेकिन इनमें से सिर्फ 70 लाख लोगों की जान गई। स्पेनिश फ्लू और कोविड-19 के दरमियान 4 बड़े मजीद ऐसे दौर आए जब दुनिया में इसी वायरस की एक और म्यूटेशन ने तबाही फैलाई और हर बार की वबा को एक अलग अलग नए नाम से याद किया जाता है। इनमें 1957 में फैलने वाला एशियन फ्लू, 1968 में फैलने वाला हांगकांग फ्लू, 1977 में फैलने वाला रशियन फ्लू और सन 2009 में फैलने वाला स्वाइन फ्लू भी शामिल है। इन तमाम की तमाम वबाओं ने औसतन 20-20 लाख इंसानी जानें ली थी, लेकिन ये इस हद तक खतरनाक साबित नहीं हुए थे जिस हद तक स्पेनिश फ्लू खतरनाक साबित हुआ था। अलबत्ता अब माहिरीन का अंदाजा है कि ये नया आने वाला वायरस जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस की म्यूटेशन है, ये स्पेनिश फ्लू जितना या इससे कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसकी वजह यह है कि साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक नया आने वाला ये वेरिएंट, जिसे इन्फ्लुएंजा ए वायरस के म्यूटेटेड जीन H5N1 कहा जाता है, इसकी हलाकत की शरह 52% होगी। यानी अगर ये 100 लोगों को मुतासिर करता है तो इनमें से 52 लोगों की जानें जा सकती हैं। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इससे कितने बड़े पैमाने पर दुनिया में हलाकतें मुतवक्के हैं। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि अब तक ये 90 से ज्यादा परिंदों की अनवा को मुतासिर कर चुका है
और 48 से ज्यादा मैमल स्पीशीज यानी वो जानदार जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इनके जिस्मों में भी सलाहियत कर चुका है। यानी ये वायरस परिंदों और मैमल्स में रहना सीख गया है। और चूंकि मैमल जिस्मानी साख्त में इंसानों के करीब तर होते हैं, तो इसलिए इस वायरस को इंसानों में आने, रहने और फैलने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस वक्त ये वायरस अपने टिपिंग पॉइंट पर है, यानी अपने आप को फैलने के लिए तैयार कर रहा है, जिसके बाद ये एकदम ब्रेक आउट होता है और बड़ी तेजी के साथ दुनिया में फैल जाता है। ये बात भी याद रखें कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसकी आम अलामात नज़ला, जुकाम, सर दर्द, जिस्म का टूटना और हल्के फुल्के बुखार की सूरत में होती है, जैसा कि कोविड-19 के दौर में हुआ था, यही तमाम अलामात ऊपर बयान की गई तमाम वबाओं की भी थी, जिनमें स्पेनिश फ्लू, एशियन फ्लू, हांगकांग फ्लू, रशियन फ्लू और स्वाइन फ्लू शामिल थे। ये तमाम की तमाम वबाएं और आने वाली इस वबा समेत कोविड की वबा भी एक ही वायरस यानी इन्फ्लुएंजा ए वायरस से फैली थी, और ये इसी वायरस की अलग अलग नस्लों की फैलाई हुई बीमारियां थी। इसी वायरस की आने वाली ये नस्ल, जिसे इन्फ्लुएंजा ए वायरस की नस्ल कहा जाता है, ये इस लिहाज से बेहद खतरनाक है कि इसने अपने पुराने वायरसेस की निस्बत ज्यादा आसानी से जानवरों के जिस्म में रहना सीख लिया है। यही वजह है कि पूरी की पूरी साइंसी कम्युनिटी समेत इस वक्त दुनिया भर में आला हुकाम की दौड़ें लगी हुई हैं कि किसी भी तरह से इस वायरस के आउटब्रेक होने से बचा जा सके, लेकिन ये मुमकिन नजर नहीं आता। इसकी वजह यह है कि ये वायरस भी कोविड-19 और इसके पेशरों की तरह एयरबोर्न वायरस है, यानी हवा के जरिए फैलने वाला वायरस है। साइंसदानों ने इस मसले पर काफी तहकीक की है और कुछ ऐसे नुकात वजह किए हैं जिनकी मदद से इस बीमारी से बचा जा सकता है। यूरोप के सबसे बड़े इदारे यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन डिजीजेस की जानिब से की गई तहकीकात में ये बात सामने आ चुकी है कि ये वायरस कोविड-19, स्पेनिश फ्लू और दीगर वायरसेस की तरह एयरबोर्न वायरस है, यानी हवा के जरिए फैलता है। दूसरी जानिब जदीद तहकीकात से ये बात भी सामने आ चुकी है कि जब एक इंसान छींकता है तो उसके नाक और मुंह से निकलने वाले मॉलिक्यूल्स में ये वायरस मौजूद हो सकता है। सिर्फ 22 सेकंड के अंदर अंदर उस छींकने वाले इंसान के अंदर से निकलने वाली हवा आसपास के 25 फुट तक के एरिया को कवर कर लेती है। 22 सेकंड के बाद ये पार्टिकल्स और भी ज्यादा दूर तक फैल जाते हैं और जो भी उस हवा में सांस लेता है वो इससे इन्फेक्ट हो सकता है। इसलिए कोविड-19 की तरह ही इस वायरस से बचाव के लिए मास्क का पहनना लाजमी है और इसके साथ साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी लाजमी है। ये इसलिए भी जरूरी है कि जब तक हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म के लॉकडाउन का फैसला सामने नहीं आता, तब तक इंसान अपने आप की हिफाजत खुद बेहतर तरीके से कर सके। पानी भी उबाल कर पीना चाहिए और हर लिहाज से इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि बाहर से आने वाली हर चीज को आप हर तरह से मुमकिन हद तक जरासीम और वायरसेस से पाक कर सके। हमारी मुराद यहाँ पर सब्जी, फलों और दीगर ऐसी चीजों से है जो हम बाहर से खरीद कर घरों में लाते हैं। एक तरह से आप ये समझिए कि इस वायरस से बचने के लिए भी वही तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी जो इससे पहले हम कोविड-19 के लिए कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी ज़हन में रखने वाली है कि हल्की सी अलामात जाहिर होते ही फौरन इसके इलाज की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। अपने आसपास दोस्तों, अजीजों और रिश्तेदारों को जरूर बताएं और इन्हें इस वीडियो को देखने की तरगीब भी दें ताकि वो इस बारे में बेहतर तौर अपने आप को इस